अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जिस वीडियो के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है और कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनी लाइफ में ऐड करने के बाद हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी लेवल तक पहुंचने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चलें देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। जब हम ही खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हमें दूसरे भी नेगेटिव मालूम होंगे। अगर कोई दूसरा इंसान हमें पॉजिटिव बोल भी रहा होगा तब भी हमारे माइंड में यही चल रहा होगा कि शायद मेरी किसी नाकामी की वजह से ये मुझे टॉन्ट कर रहा है या मुझे नीचे दिखा रहा है। इसलिए सबसे पहले मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई नेगेटिविटी हो जाती है तो उसमें भी आपने खुद को पॉजिटिव ही रखना है। अगर हमारा माइंड किसी भी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो फ़ौरन हमने करना क्या है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी लाइफ के अपनी बारे में जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उनको याद करना है। किसी एक नेगेटिव इवेंट की वजह से हम खुद को नेगेटिव नहीं बोल सकते। इसलिए फ़ौरन जब आपको फील हो कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आपने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करनी है और उन क्वालिटीज़, उन एबिलिटीज़ के बारे में खुद से बात करनी है जो आपके अंदर हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकता है, एबिलिटी आप में हो सकती है लोगों में को खुश करने की, आपका होनेस्टी लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरों को खुश करना, आप एजुकेशन में अच्छे हो, आप ईमानदार हो, आप सच्चे हैं, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। लाइक जो भी आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स हैं आपने उनको याद करना है। इस तरह आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे और नेगेटिव जो इमेज आप अपने बारे में क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते। पॉजिटिव थिंकिंग को लाइफ में ऐड कर लें, इससे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब भी आपको लगे कि कुछ नेगेटिव हो रहा है या आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या कोई भी अपने बारे में नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तब आप पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। जब हम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ खुद के लिए करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस सिस्टम इंक्रीज़ होता है, हमारा एंजाइटी लेवल लो होता है, हमारे अंदर जो फियर होता है, हमारे अंदर जो बेचैनी होती है, जो खौफ होता है फ्यूचर को लेके, वो लो हो जाता है क्योंकि हम खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, खुद के बारे में पॉजिटिव बोल रहे होते हैं। जब हम खुद के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं खुद के बारे में जो पॉजिटिव हैं? यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। आई कैन एंड आई विल, मतलब कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अगर ये दो वर्ड्स ही हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो हम अपने लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव इवेंट आता है या हमें कोई नाकामी का सामना करना पड़ता है, हम खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और हम अपने अल्लाह से भी शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उस इवेंट में कुछ पॉजिटिव ढूंढें तो हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इसलिए अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है, आप सबसे बेस्ट हैं। अपने ऊपर बिलीव रखें और खुद को एक्सेप्ट करें। आप सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट स्टेप है
खुद को विजुअलाइज करें किसी ऐसे मुकाम पर जो आप उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। जब आप उसको फील करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने का जोश पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि मुझे फर्स्ट आना है। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद को विजुअलाइज करें। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी आंखें बंद करनी है, लंबा गहरा सांस लेना है और खुद को आपने एक एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद पाना है। आंखें बंद करके आपने जस्ट विजुअलाइज करना है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके बाद आपने विजुअलाइज करना है कि आपका रिज़ल्ट डे है और आपने फर्स्ट पोजीशन ली है। ये सब कुछ आपने विजुअलाइज करना है। जब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे तो आपने इर्द गिर्द लोगों को देखना है जो आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, जो इनकरेज कर रहे होंगे। साउंड्स को आपने सुनना है कि जो आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। आपने पॉजिटिविटी को देखना है जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। और लास्ट पर आपने फील करना है अपने रिवॉर्ड को, आपका जो अवार्ड होगा उसको आपने फील करना है। जब आप इस पूरे इवेंट को विजुअलाइज करके फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनकरेज मिलेगा। आप खुद को गाइड करोगे कि मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने फील किया है कि फर्स्ट आने पर कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है और कितना अप्रिशिएट किया जाता है, कितना इनकरेज किया जाता है। तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा, आपका खुद पर ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी गोल को अचीव करने से पहले हमेशा माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि कोई भी काम आप करने लगे हैं, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम उस गोल को लेकर या उस काम को लेकर पहले स्टार्ट में नेगेटिव सोचने लग जाएंगे तो शायद उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ना आए और उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही आए। हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स पर यकीन रखें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर किसी गोल को स्टार्ट करने से पहले ही हम नेगेटिव सोचना लग जाएंगे, नेगेटिव बोलने लग जाएंगे तो वो शायद इन दी एंड नेगेटिव ही हो। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे और फिर भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आते तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ उसमें बेस्ट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी के लिए ज़रूर होगा। इसलिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी स्टेप को लेने के लिए खुद पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और किसी काम को शुरू करने से पहले, किसी गोल को अचीव करने से पहले उसके रिजल्ट्स पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है और वो यकीन पॉजिटिव हो, उसके बारे में नेगेटिव व्यूज़ हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। अगर आप किसी दूसरे इंसान के सामने जा रहे हैं तो आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट रखें कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छे से दूसरों को गाइड कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को शुरू करने से पहले, किसी भी स्पीच से पहले खुद पर ट्रस्ट रखें कि आप बेहतर कर सकते हैं और आप बेहतर करेंगे, क्योंकि जो भी आप बिहेवियर शो करवाते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करवा रहा होता है। तो जब आपका बिहेवियर लेवल पॉजिटिव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और लोग भी आपको अप्रिशिएट करें। इसके लिए ज़रूरी है जब आप किसी से बात करें या कोई स्पीच दें तो स्ट्रेट खड़े हों, आपका आई कांटेक्ट दूसरे पर्सन के साथ मैच हो रहा हो, ताकि दूसरे इंसान को ये फील हो कि आप डिप्रेस्ड नहीं हैं, आप इनसिक्योर नहीं हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए ताकि दूसरों को ये फील हो कि आप एक पॉजिटिव मूड में हैं। कुछ ये चीज़ें हैं जिससे दूसरों को लगेगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर नॉलेज है। इसलिए किसी भी इंसान के सामने बात करने से पहले हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। नेक्स्ट, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखें।
क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत से ऐसे कॉमन इमोशंस हैं जो हमारे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अटैच होते हैं, यानी कि हमारा नर्वस हो जाना, हमारा एंजाइटी लेवल हाई हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, फियर हो जाना और डिप्रेस्ड मूड हो जाना। ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हकीकत में अटैच होते हैं, ये रियलिटी पर बेस करते हैं। जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लें उतना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जब हम इन इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम इन इमोशंस के साथ फाइट करना जान जाते हैं कि इन इमोशंस को हमने कैसे इम्प्रूव, कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से इमोशंस इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। फिर जब हमें इमोशंस के बारे में नॉलेज आ जाएगी, हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम उसके साथ फाइट करने की कोशिश करेंगे। और जो बिहेवियर नेगेटिव इमोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कोई पर्सन की वजह से हो, चाहे सिचुएशन की वजह से हो या किसी जगह की वजह से हो, हम उसको टोटली चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने इमोशंस को साथ लेकर सरवाइव नहीं करेंगे, हम अपने इमोशंस के साथ फाइट करके सरवाइव करेंगे। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हमेशा खुद को ये बात समझाएं कि अगर आप नर्वस हो गए हैं तो इट्स ओके, ये हमारा नेचुरल इमोशन है जो सबके साथ होता है, लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि हमें इसके साथ फाइट करना है और इसको खुद से दूर करना है, ना कि इसको अपने अंदर पालना है। हमेशा खुद से प्यार करें, कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचें, कभी भी खुद को किसी से कमतर नहीं समझें, हमेशा खुद को प्रायोरिटी दें। आप सबसे बेस्ट हैं, इसलिए खुद से प्यार करें। कभी भी आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, कभी आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो आपने क्या करना है, आराम से बैठ के अपने बारे में 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो आपको खुद में बहुत पसंद हैं, और फिर आपने खुद को कहना है, खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना है कि मैं खुद से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इस चीज़ को भूल नहीं सकता कि मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपसे कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, कौन से ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही हैं। मेन चीज़ है एक्सेप्ट करना। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो हम फाइट करना भी सीख जाते हैं। जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनको अपने साथ ऐसे ही लटकाते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और वो हमारे अंदर ही अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी को पालती हैं। हमेशा अपने फियर को फेस करना सीखें। किसी भी किस्म की कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, कोई स्ट्रेस है या कुछ भी है, जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे वो हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होगा। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको फेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दूसरों के सामने जाकर बात करने में या स्पीच देने में या बोलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने उसका प्रैक्टिस करें ताकि आप लेस नर्वस फील करें, आपका नर्वसनेस कम हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऑडियंस के सामने बोलने से पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने आप बात करें, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें और जहाँ पर आपकी मिस्टेक है आप उसको इम्प्रूव करें। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कमतर ना समझें। अपनी नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए फियर्स को फेस करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने बात करें, स्पीच दें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानें और इम्प्रूव करें। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करें। कोई भी गोल एक ही दिन में अचीव नहीं हो जाता। हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें बार बार कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलत हैं और कौन सी मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं। और फिर जब
हमें अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और हमारी कहाँ पर गलती है, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हमेशा ये एक बात याद रखें कि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती रहती हैं। कभी भी किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को नेगेटिव फील मत करवाएं, खुद को नेगेटिव मत बोलें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लाइफ पूरी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। इसलिए कभी भी किसी भी एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आप इतना स्ट्रेस में मत आ जाएं कि आप गलती पर गलती करते जाएं। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें ताकि नेक्स्ट आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है उसमें आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। कभी भी एक चीज़ पर रुककर ठहर ना जाएं। बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। खुद को आप बेहतर करने के लिए, उसको बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए एक एक्सरसाइज को ट्राई करें। किसी भी जगह पर जाने से पहले, कि कहीं भी जाने से पहले या किसी भी इंसान के पास जाने से पहले जो एंजाइटी आपको फील होती है या जो नर्वसनेस आपको फील होती है, उसको आप दूर करने के लिए ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को ट्राई करें। करना क्या है, आपने सबसे पहले एक लंबा गहरा सांस लेना है और 4 तक काउंट करना है और फिर उस ब्रेथ को आपने अपने अंदर रोक कर रखना है और फिर आपने 4 तक काउंट करना है और फिर आपने उसको बाहर निकालना है और तब भी आपने 4 दफ़ा काउंट करना है। लंबा गहरा सांस लेना है, 4 दफ़ा आपने काउंट करना है और आपने नोज़ के ज़रिए सांस लेना है। फिर 4 सेकंड के लिए आपने उसको अपने अंदर रोक के रखना है और फिर मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालना है। 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करें। आप इससे रिलैक्स फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हमेशा आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट रखें। आप सबसे बेहतर हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।